हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम हाइबरनेट के आर्किटेक्चर को समझेंगे कि हाइबरनेट कैसे काम करता है और उसके अंदर किस किस टाइप की फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है। तो ये क्या हो गई हमारी क्लाइंट एप्लीकेशन, या फिर बोल सकते हैं जावा की एप्लीकेशन हो गई। कौन सी हो गई? जावा की एप्लीकेशन हो गई। उसके अंदर क्या है? ये जो है हमारी वो क्या है, मैपिंग फाइल है, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और ये क्या है, हमारी पोजो क्लास है ना। और ये क्या है, हाइबरनेट है। और हाइबरनेट क्या कर रहा है, इंटरनली जेडीबीसी का यूज़ कर रहा है, और जेडीबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेडीबीसी ड्राइवर है। और ये हमारा डेटाबेस हो गया जिसका नाम है माई सिक्वल डेटाबेस, है ना। और ये एम्प्लॉय नाम की टेबल है। अब हाइबरनेट क्या करता है, हाइबरनेट जावा एप्लीकेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट की मदद से डेटाबेस से इंटरेक्शन कराने की। क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी एप्लीकेशन में या इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसको? हाइबरनेट को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें हाइबरनेट से क्या करना पड़ेगा कि फंक्शनलिटी से जो हाइबरनेट हमें प्रोवाइड करेगा उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इससे इंटरेक्शन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट की मदद से डेटाबेस के से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाइबरनेट को क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी कि हम जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किस डेटाबेस का हम यूज़ करना चाहते हैं, है ना। तो हम बताएंगे उसको किसमें, किसकी मदद से बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की मदद से बताएंगे, जिसमें क्या होगा, बताया जाएगा कि कौन से डेटाबेस से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसका यूज़र नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, ड्राइवर क्लास कौन सी होगी उसकी, है ना। उसके बाद में हम इस फाइल में उस मैपिंग फाइल का नाम भी बताएंगे कि किस फाइल से हमें क्या करना है, मैपिंग परफॉर्म करना है। यानी कि जो ये पोजो क्लास होगी, ये क्या होगी, जावा एप्लीकेशन के लिए यही डेटाबेस होगी। जब भी हम क्या करेंगे, इसमें इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर क्या किसी भी चीज़ को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, डेटाबेस की टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ होगा, डेटाबेस की टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। हमारे लिए जो है ये क्या है, एक रेप्लिका है जो क्या कर रही है, डेटाबेस का काम कर रही है। किसमें? जावा एप्लीकेशन में। हम डायरेक्ट इससे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इससे इंटरेक्शन करने का काम किस करेगा, हाइबरनेट करेगा। हम किससे इंटरेक्शन करेंगे, इस एम्प्लॉय क्लास से इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे। किससे करेंगे, इस एम्प्लॉय क्लास से। ये क्या है, पोजो क्लास है जो कि इंटरफेस की तरह काम करेगी हमारे और डेटाबेस के बीच में। किसके बीच में? जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, किसी डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन को इंटरेक्शन कराने की विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताना पड़ेगा, हाइबरनेट को बताना पड़ेगा, जिसकी मदद से क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किसके ऊपर? डेटाबेस के ऊपर। यानी क्या चीज़ें बताना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगी कि हम कौन से डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं, उसका डेटाबेस का यूआरएल क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। यानी कि कनेक्शन करने के लिए उससे यूआरएल बताना पड़ेगा डेटाबेस का, जिसमें क्या होगा, बता जाएगा कि कौन सी मशीन पे वो डेटाबेस रखा है। दूसरी बात कि डेटाबेस का नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, और उसकी ड्राइवर क्लास का नाम क्या है। ड्राइवर क्लास क्या करती है, कनेक्शन स्टेबलाइज करने का काम करती है। इंटरनली कौन यूज़ करेगा, हाइबरनेट उसको यूज़ करेगा। ये सारी फंक्शनलिटी किसके अंदर है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर है ना। तो इसको यूज़ करेगा। उसके बाद में जब कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाएगा, अब सेकंड काम क्या होता है, टेबल को क्रिएट करना। तो हाइबरनेट क्या करेगा, बोलेगा कि आपके पास में कोई मैपिंग फाइल पड़ी है या फिर आपने टेबल पहले से बना ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग फाइल को ऐड कर रखा है। क्या कर रखा है, मैपिंग फाइल को ऐड कर रखा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि एक एम्प्लॉय डॉट ए हाइबरनेट HBM हाइबरनेट मैपिंग फाइल डॉट XML ये नाम की कोई फाइल है क्या। तो वो वहाँ पे जाएगा और देखेगा कि इसमें क्या मैपिंग परफॉर्म कर रखी है। इसमें क्या होता है, मैपिंग परफॉर्म करते हैं, हम बताते हैं कि किस तरीके से जो पोजो क्लास है इसको हमें डेटाबेस में प्रेजेंट टेबल से या फिर मैप कैसे करवाना, डेटाबेस में जो प्रेजेंट टेबल है या फिर नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर कौन से टेबल के कौन से कॉलम के एट्रीब्यूट से डेटाबेस ये एम्प्लॉय क्लास के वेरिएबल को क्या करना है, हमें ऐड करना है। ये सारा काम किसकी मदद से बताएंगे, ये जो हमारी मैपिंग फाइल है, ये सारा काम कौन बताएगा, मैपिंग फाइल बताएगा कि किस तरीके से हमको ये पोजो क्लास को डेटाबेस की टेबल से मैप करना है ना। और यहाँ पे ये सारा काम करेंगे, और ये सारा चीज़ क्या करेंगे, हम इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ हाइपरनेट को एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे देंगे, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो जो चीज़ें हैं उसके क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्या करेगा, हाइबरनेट क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। अब हाइबरनेट को क्या है, कनेक्शन भी कर लिया हाइबरनेट ने, टेबल भी क्रिएट कर लिया। अब थर्ड काम क्या होता है हमारा, डेटाबेस से इंटरेक्शन करना। तो हाइबरनेट क्या करेगा, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा या मेथड्स प्रोवाइड करेगा जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की मदद से डेटाबेस से क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हमने जैसे ही हाइबरनेट ने हमें क्या करी, मेथड्स प्रोवाइड करी, इसमें हमने क्या कर दिया, हमारा ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। सपोज हाइबरनेट ने प्रोवाइड करी मेथड्स सेव, अपडेट,
डिलीट, है ना, और इंसर्ट या फिर गेट, ये 4 मेथड्स प्रोवाइड करी। इसमें क्या करना है, हमें जब भी हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद में ये मेथड किसके पास आ जाएगी, हाइबरनेट के पास आ जाएगी। हाइबरनेट क्या करेगा, इंटरनली उस मेथड के कोरोस्पोंडिंग क्या करेगा, एक नेटिव एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक एसक्यूएल क्यूरी जनरेट करेगा, जो क्या होगी, कंपेटिबल होगी उस स्पेसिफिक वेंडर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर के, क्या उस वेंडर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्यूरी में क्या हो जाएगा, वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, ये हाइबरनेट करेगा। और ये कन्वर्ट करने के बाद में हाइबरनेट क्या करेगा, जेडीबीसी का यूज करेगा उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। एग्जीक्यूट करवाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्टेबलाइज करना पड़ेगा। कनेक्शन किसकी मदद से करेगा, जेडीबीसी ड्राइवर की मदद से करेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया कि किस तरीके से हाइबरनेट काम करेगा। किस तरीके से मैपिंग फाइल का हम यूज़ करेंगे, मैपिंग फाइल का यूज़ इंटरनली कौन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, इस मैपिंग फाइल का यूज़ करेगा इंटरनली। क्योंकि हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैपिंग फाइल को ऐड करेंगे, यानी बताएंगे उसको कि किस तरीके से हमें क्या करना है, मैप करना है डेटाबेस की टेबल को इस पोजो क्लास से। पोजो क्लास क्या करेगा, इंटरफेस की तरह काम करेगा हमारे लिए। किसके लिए, जावा एप्लीकेशन के लिए। हमें जब भी ऑपरेशन या फिर क्या करना, मैनिपुलेशन करना होगा डेटाबेस में, तो किस में करेंगे, इस क्लास में मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे। यानी कि इस क्लास में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसका, अपडेट का, डिलीट का या मॉडिफिकेशन का। वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, डेटाबेस की टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ होगा, डेटाबेस की टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो एम्प्लॉय क्लास है वो क्या है, एक तरीके से हमारे लिए डेटाबेस की टेबल की तरह एक्ट करेगी, है ना। और इंटरनली क्या होगा, हाइबरनेट डायरेक्ट डेटाबेस की टेबल से इंटरेक्शन करेगा, हम नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे, इस क्लास से करेंगे। तो समझ आ गया कि जावा की एप्लीकेशन डेटाबेस से किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी और हाइबरनेट का क्या रोल रहेगा इसके बीच में। हाइबरनेट आर्किटेक्चर हो गया, और कैसे इसमें फंक्शनलिटी काम करती है ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटरनली देखेंगे कि किस तरीके से हम हाइबरनेट के फंक्शंस का यूज़ करते हैं और हाइबरनेट किन किन फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है और किस तरीके से डेटाबेस में काम होगा। अब हम देखेंगे इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ हाइबरनेट। तो कौन कौन से हो गए, कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन, ट्रांजैक्शन, क्यूरी एंड क्राइटेरिया। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने का काम करता है और उसके कोरोस्पोंडिंग डेटा को क्या करने का काम करता है, अपडेट करने का काम करता है। उसके कोरोस्पोंडिंग फील्ड्स में या फिर वेरिएबल्स में उन डेटा को क्या करना, अपडेट करने का काम करता है। इसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिख रखे हैं, है ना। तो जो सेशन फैक्ट्री क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करने का काम करता है और सेशन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। क्या करता है, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है ना। सेशन क्या करता है, सेशन मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सके, डेटाबेस से जब भी मैनिपुलेशन रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कर सके, एक बेटर और सिक्योर वे में कर सके, है ना। यानी कि क्या होता है मैनिपुलेशन, यानी कि डेटाबेस से किसी चीज़ को डिलीट करना, अपडेट करना या फिर इंसर्ट करना। ये टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं ये क्या होते हैं, मैनिपुलेशन ऑपरेशन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, डेटा में क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं, या तो फिर डेटा को निकाल रहे होते हैं या इंसर्ट कर रहे होते हो या फिर अपडेट कर रहे होते हैं नए डेटा को। तो इसमें क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के या फिर चेंजेस कर रहे हैं, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम इसको देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांजेक्शन का यूज़ क्यों करते हैं हम, है ना। सपोज करो कि ए पर्सन है और बी पर्सन है, दोनों के पास में फ़ोन पे, और ए को बी को अमाउंट ट्रांसफ़र करना है 100 रुपीज़। ए के अकाउंट में 1000 रुपीज़ और बी के अकाउंट में 900 रुपीज़ है। ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है 100 रुपीज़, है ना। यानी कि जब भी 100 रुपीज़ टाइप करेगा उसके बाद में ओके दबाएगा तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, उस बैंक के पास जाएगी जिसमें इस ए वाले का, जो ए पर्सन है उसका अकाउंट है। वो चेक करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये वैलिड यूज़र या अकाउंट होल्डर के द्वारा आ रही है कि नहीं, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो यूज़र हमारी बैंक का ही अकाउंट होल्डर है या नहीं है। उसके बाद जितना अमाउंट वो ट्रांसफ़र करना चाहता है वो अमाउंट इसके अकाउंट में है या नहीं। यदि सब चीज़ें सही होती है तो वो क्या करेगा, हमें परमिशन अलाउ कर देगा कि ट्रांसफ़र करने के लिए। पर क्या होता है कि जो सामने वाली बैंक है, अब पर्सन बी की क्या है, अकाउंट HDFC में, और जो पर्सन ए है उसका SBI में। पर्सन ए ने तो क्या कर दिया, पर्सन ए की बैंक ने तो उसको अलाउ कर दिया अमाउंट का करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और अमाउंट वहाँ से डिडक्ट भी हो गया है।
अब ये कहाँ जा रहा है, पर्सन बी की बैंक के पास, यानी कि HDFC के पास में। मगर HDFC में कुछ सर्वर या टेक्निकल इश्यू होने के कारण क्या हो रहा है, वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो वो पेमेंट क्या होगी, बीच में अटक जाएगी, और अटकने के कारण हमें नहीं पता होगी कि वो पेमेंट का हुआ क्या, या तो वो वापस आएगी या नहीं आएगी, इसका किसी को पता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या हुआ कि ट्रांजेक्शन का यूज़ करना पड़ा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भी बिना ट्रांजेक्शन के यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा कि वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, रोल बैक नहीं हो पाएगी, और वो पेमेंट यदि अटक गया तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि जावा क्या करता है, हाइबरनेट क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता बिना ट्रांजेक्शन के। यदि हम डेटा मैनिपुलेशन और जेंडर मैनिपुलेशन जैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमें अलाउ भी नहीं करेगा उस ऑपरेशन को बिना ट्रांजेक्शन की मदद से परफॉर्म करने के लिए। और ट्रांजेक्शन क्या करता है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं मगर इशू आ रहा है, तो क्या करेगा, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। यदि इशू आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पेमेंट को रोल बैक कर सकते हैं, यानी वापिस से वो बैंक में आ जाएगी। रोल बैक यानी बैंक में आ जाएगी, है ना। और यदि वो डेटाबेस, यदि वो हमारे बैंक में से डिडक्ट हो गई और उस बैंक के पास में चले गई, और वो क्या हो गई, सेव हो गई, यानी कि बैंक के डेटाबेस में चले गई और उसके अकाउंट में वो अमाउंट ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, यानी कि वो पेमेंट वापस नहीं आ रही। तो अपडेट होने के बाद में क्या हो गई, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि दोनों का डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, यानी कि इसके पास में अब 1000 रुपीज़ आ गए बी के पास में, और ए के पास में क्या होगा, 900 रुपीज़ रहेगा। और ए के पास से क्या हुआ, डेटा डिलीट हुआ, और बी के पास डेटा जाके अपडेट हुआ। तो ये क्या हो रहा है, दोनों में डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, यानी कि डेटा में चेंजेस हो रहे हैं डेटाबेस में, है ना। तो डेटाबेस में चेंजेस वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें ट्रांजेक्शन का यूज़ करना पड़ता है। और ट्रांजेक्शन हमें क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस डेटा को ट्रैक करने की और रोल बैक करने की और कमिट करने की। यदि हम बिना ट्रांजेक्शन की मदद से करते हैं तो हमें क्या होता है, इश्यूज को फेस करना पड़ता है, यानी कि हमें गारंटी नहीं रहती कि वो अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, यदि बीच में अटक गया तो, है ना। अब क्यूरी का यूज़ क्यों करते हैं, तो हाइबरनेट क्या करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मैन्युअली क्वेरी रिटर्न करके डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो हम करते हैं ये किसकी मदद से कर सकते हैं, क्यूरी की मदद से कर सकते हैं। और क्राइटेरिया क्या करता है, क्राइटेरिया भी सेम क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली क्यूरी को रिटर्न करके डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मगर ये जो क्यूरी हम राइट करते हैं, ये कौन सी क्यूरी रहती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पर बेस्ड क्यूरी रहती है। और ये कौन सी क्यूरी रहती है, नॉर्मल एसक्यूएल क्यूरी रहती है। सबसे पहले आता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन इज अ क्लास प्रेजेंट इनसाइड द org.hibernate.cfg पैकेज। इट रीड्स बोथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड मैपिंग फाइल। ये क्या करती है, प्रेजेंट होती है org.hibernate.cfg पैकेज के अंदर। ये क्लास है जो क्या करती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और मैपिंग फाइल को। जो मैपिंग फाइल किसके अंदर रहती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। हम जो पाथ डिफाइन करते हैं उस मैपिंग फाइल का, उसको भी रीड करने का काम कौन करती है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास करती है। ये चेक करती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है या नहीं। सिंटैक्टिकली यानी कि जो टैग यूज़ कर रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं उस प्रॉपर्टी के, ये चेक करने का काम करती है कौन। इफ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज नॉट वैलिड देन इट विल थ्रो अ एक्सेप्शन। यदि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वैलिड नहीं होती है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन की मदद से क्या करेंगे, एक्सएमएल फाइल को क्या करेंगे, लोड करेंगे। कौन सी, कॉन्फ़िगरेशन की एक्सएमएल फाइल को। तो सबसे पहले हमको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइबरनेट बोलता है कि मेरे पास में एक क्या है, कॉन्फ़िगर नाम की मेथड है, जिसमें आप क्या करो, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का फुल्ली क्वालिफाइड नेम पास कर दो, यानी कि वो क्लास पाथ पास कर दो जिस फोल्डर में वो रखी हुई है, और उसका नाम एग्जैक्ट क्या नाम है वो पास कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में पास कर देंगे। मगर ये मेथड क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन नाम की क्लास में प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस कॉन्फ़िगरेशन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वो मेथड क्या करेगी, स्टोर करेगी उसमें हम क्या करेंगे, पास करेंगे कॉन्फ़िगरेशन नाम की फाइल को। अब ये क्या है, हमारा पैकेज है कॉम के अंदर हमने क्रिएट करा पैकेज हाइबरनेट के अंदर एक पैकेज क्रिया कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर पैकेज के अंदर हमने क्या करा, इस फाइल को बनाया है। किसको बनाया, hibernate.cfg.xml। ये क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसके अंदर हमने क्या करा है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स को क्या करा है, डिफाइन करा है। तो अब इसको हमको क्या करना है, पास करना है किसके अंदर, इस मेथड के अंदर। तो किस तरीके से पास करेंगे, उसका फुल्ली क्वालिफाइड नेम को पास करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैकेज का नाम लिखेंगे, फिर बैकस्लैश लगाएंगे, फिर हाइबरनेट लिखेंगे, फिर बैकस्लैश लगाएंगे, फिर कॉन्फ़िगर लिखेंगे, फिर बैकस्लैश लगाएंगे, फिर उसके बाद में इस फाइल का नाम लिखेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फुल नेम लिखेंगे hibernate.cfg.xml। तो ये क्या हो गया, फुल्ली क्वालिफाइड नेम हो गया। यानी कि हम बता रहे हैं कि एग्जैक्ट पार्ट क्या है कि इस फोल्डर के अंदर है ये,
और वो पूरे पाथ को क्या करेंगे, हम इसमें पास कर देंगे, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, अब पास तो कर देंगे, तो पास करने के बाद क्या करेगा, वो इसको रीड करने का काम करेगा, है ना, इसको और मैपिंग फाइल को। अब जो ये रीड करेगा उसके बाद में जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो वो डेटा को रखेगा कहाँ पे, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखा हुआ डेटा है। तो हम देखते हैं, है ना। तो नो सेपरेट स्टोरेज, द पास्ट एंड वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन अ सेपरेट मेमोरी मेटा डेटा स्ट्रक्चर, इंस्टेड इट डायरेक्टली बिकम अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंटरनल फील्ड एंड वेरिएबल। यानी कि जो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से, है ना, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो डेटा को क्या करेंगे, किसी मेमोरी एरिया में स्टोर नहीं करेंगे। ये किस में स्टोर करेंगे, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के, किसके, डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स है या वेरिएबल है, फील्ड है ना वेरिएबल, उसमें क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, है ना। तो जो मेटा डेटा क्या होता है कि रिफर टू द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल ड्यूरिंग द पार्सिंग एंड वैलिडेटिंग प्रोसेस। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड अ वेरियस सेटिंग्स लाइक डेटाबेस कनेक्शन डिटेल, एंटिटी मैपिंग, कैचिंग, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा। मेटा डेटा क्या होता है, डेटा क्या हो गया हमारे लिए, फाइल का नाम हो गया, है ना, या फिर फुल्ली क्वालिफाइड नाम जो हो गया फाइल का, वो क्या हो गया हमारे लिए डेटा हो गया, जो हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं उस कॉन्फ़िगर नाम की मेथड के अंदर। और वो फाइल के अंदर जो डेटा है, यानी कि वो डेटा जो बता रहा है कि किस तरीके से कौन से डेटाबेस से कनेक्शन करना है, यूआरएल क्या है उसका, कौन सी मैपिंग फाइल है, किस तरीके से उसकी मैपिंग परफॉर्म करना है, ये सारी डिटेल क्या हो गई, मेटा डेटा हो गई, है ना। ये क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, इस मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, किस में से, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से, जो हम क्या करेंगे, पास करेंगे, है ना। कब करेगा, पार्सिंग और वैलिडेशन प्रोसेस के टाइम। पार्सिंग और वैलिडेशन प्रोसेस क्या होती है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, एक एक्सएमएल पार्सर नाम की एक टर्म होती है, जो क्या करती है, या मेथड होती है, क्या करती है कि इस एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में से क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगी और जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, जिससे क्या करे, आसानी से हाइबरनेट उन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ सके। और चेक करेगी कि जो हमने वैलिडेशन या कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, उसको चेक करेगी कि वो वैलिड है या नहीं, यानी कि हमने जो डेटाबेस का नाम लिख रखा है वो वैलिड है या नहीं, सारी चीज़ों को क्या करेगा, चेक करने का काम करेगा। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये क्या हो गया, हमारी कॉन्फ़िगर मेथड हो गई। हमने क्या करा, इस फाइल को उसके अंदर पास करा, पास करने के बाद क्या हुआ, पार्सर ने क्या करा, इस फाइल को पार्स कराने की कन्वर्ट कर दिया, एक्सएमएल फाइल को कन्वर्ट कर दिया जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, है ना, यानी कि कोड में। अब करने के बाद में क्या करा, उसको चेक करा कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो सही है या नहीं, है ना, वैलिड है या नहीं, वैलिड करा, ये सारा, है ना। इसको कोड से भी देखते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी हो गई, ये हो गई, जिसके अंदर हमने क्या करा है, ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यानी कि एक्सएमएल टैग्स का यूज़ करके हमने क्या करा, प्रॉपर्टी को डिफाइन करा है ना। जैसे डायलेक्ट के बारे में बताया है, कनेक्शन यूआरएल के बारे में बताया कि कौन से डेटाबेस से आपको कनेक्शन करना है, उसका नाम क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसके ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, और वो क्लास का नाम क्या है जिससे आपको मैपिंग परफॉर्म करना है, और किस टाइप से क्रिएट करना है आपको डेटाबेस। तो ये क्या हो गई, फाइल हो गई, इसके अंदर हमने एक्सएमएल टैग का यूज़ करा। मगर ये क्या, हाइबरनेट इसको समझता है कि एक्सएमएल टैग क्या होता है, हाइबरनेट को नहीं पता कि ये क्या होते हैं और क्या काम करेंगे। तो हाइबरनेट क्या करेगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे कॉन्फ़िगर नाम की मेथड के अंदर। तो हाइबरनेट क्या करेगा, इंटरनली एक्सएमएल पार्सर का यूज़ करेगा और इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, इस इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और क्या कर देगा, सेव कर देगा किसमें, वेरिएबल्स में, है ना, या फिर फील्ड में, उसके क्रॉसपोंडिंग। तो ये क्या कर दी हमने, एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि ये क्लास है, उसके अंदर हमने क्या करा, ये वेरिएबल डिफाइन करे। ये वेरिएबल क्या होते हैं, ये सेम नेम के ही वेरिएबल होंगे, जिसमें क्या होगी, ये जो वैल्यू डिफाइन करिए, अपडेट ORG, ये सारी क्या होगी, अंदर इंसर्ट हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी, किसके अंदर, इन वेरिएबल के अंदर, है ना। उसके बाद में क्या होगा, ये जो मैपिंग फाइल है, ये मैपिंग फाइल के रिलेटेड जो वैल्यूज़ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इनके वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और जावा क्या कर सकता है, हाइबरनेट क्या करता है, जावा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को समझ सकता है, मगर इस एक्सएमएल टेक्स्ट को और इनको समझ नहीं सकता। तो क्या करेगा, इसको पार्सर की मदद से कन्वर्ट करेगा और इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा और चेक करेगा कि वो वैलिडेट है या नहीं, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है सही है नहीं। उसके बाद क्या करेगा, उनको उसके क्रॉसपोंडिंग फील्ड्स में, वो फील्ड से कुछ भी हो सकती है, हमने सिर्फ समझने के लिए करा कि इस टाइप से वो फील्ड होगी, उसमें क्या करेगा, वैल्यू को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। और जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर में, तो क्या करेगा, इन वेरिएबल का यूज़ करके उसको परफॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट है सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री क्या होता है आप देखेंगे हम कि द सेशन फैक्ट्री इज इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इनसाइड org.hibernate पैकेज एंड इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेशन ऑब्जेक्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंटरफेस है और ये प्रेजेंट होता है org.hibernate पैकेज के अंदर। इसका यूज करते हैं सेशन के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, है ना।
ये क्या करता है, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट एसेंशियली कंज्यूम द सेटिंग्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, इट यूज द सेटिंग्स टू स्टेबलाइज अ कनेक्शन टू द डेटाबेस, मैपिंग एंटिटी, ये मैनेज एंटिटी मैपिंग एंड कॉन्फ़िगर अ वेरियस पैरामीटर फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेशन डेटा। यानी कि ये जो सेशन फैक्ट्री क्या करता है, कंज्यूम करता है, यानी कि यूज़ करता है उन सेटिंग्स को जो क्या करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है उन सेटिंग्स का यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबलाइज करता है, एंटिटी मैपिंग को क्या करता है मैनेज करने का काम करता है, कॉन्फ़िगर करता है अलग अलग पैरामीटर को, जिससे हम क्या कर सके डेटाबेस से मैनिपुलेशन या एक्सेस करने वाले ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, है ना। हम समझते हैं पूरा कि होता क्या है, कि जो सेशन फैक्ट्री ये क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन करने का काम, एंटिटी से मैपिंग करने का काम कौन करता है, सेशन फैक्ट्री करता है। मगर सेशन फैक्ट्री किससे करना है, डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है और कौन सी क्लास को किससे मैप करना है, ये किसकी मदद से करेगा, इसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तभी करेगा ना। और उसको रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन की, और वो इन्फॉर्मेशन किसके पास में, कॉन्फ़िगरेशन के पास में। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा था, कॉन्फ़िगर नाम की मेथड में वो फाइल पास करी थी, और उस फाइल के करस्पॉन्डिंग उसने क्या करा था, सबसे पहले XML पार्सर की मदद से उसको कन्वर्ट करा था जावा में। उसके बाद क्या करा था, उस डिटेल को एक्सट्रैक्ट करा था, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में चेक करा था, वैलिडेट करा था कि वो सही है या नहीं। उसके बाद में क्या करा था, उसको उसकी इंटरनल फील्ड्स या वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन अभी किसके पास में है, कॉन्फ़िगरेशन के पास में है। किसके पास में, कॉन्फ़िगरेशन के पास में। और वो इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, सेशन फैक्ट्री को चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो ऑपरेशन किसकी मदद से करेगा, उस कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन की मदद से करेगा, है ना। और उन इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स को यूज़ करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और सेशन क्या है, एक इंटरफेस है, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली बना नहीं सकते हैं। क्या करते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्योंकि सेशन में क्या होता है, जो मेथड्स होती है डिक्लेयर होती है, और वो मेथड कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, यानी कि उसकी बॉडी नहीं होती है ना। सिर्फ डिक्लेरेशन रहता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं रहता है। तो उसका इंप्लीमेंटेशन किसके पास रहता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के पास रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। वो क्या करता है, होल्ड करता है वो इंटरफेस का, ये जो क्या है इंस्टांस वेरिएबल है किसका, इस इंटरफेस का। ये क्या करेगा, होल्ड करेगा इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट को। यानी कि ऐसी क्लास जो क्या कर रही है, सेशन फैक्ट्री नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और इसकी सारी मेथड को इंप्लीमेंट कर रही है। तो उसका ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे तो इसको होल्ड कर लेगा, और इसको होल्ड करने के बाद में हम इसके अंदर स्पेसिफिकली जो प्रेजेंट मेथड है उसको हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली। हम इसको एक समझते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो कि ये जो है वो क्या है, हमारा इंटरफेस है, कौन सा, हेलो। इसमें मेथड्स डिफाइन है, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि उसकी बॉडी प्रेजेंट है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये मेथड क्या बोल रहे हैं, प्रिंट हाई, और ये मेथड बोल रहे हैं प्रिंट हेलो। यानी कि मेथड बोल रही है, इंडिकेट कर रही है, स्पेस हमें क्या कर रही है, डायरेक्टली इंडिकेट कर रही है। यानी कि ये मेथड क्या करेगी, हेलो प्रिंट करेगी, या हेलो बोलेगी, या फिर ये क्या करेगी, हाई प्रिंट करेगी। तो जो भी इंप्लीमेंटेशन क्लास इसको क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन किसके पास होगी, इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेथड को या ये इंटरफेस को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, हाई नाम की क्लास इंप्लीमेंट कर रही है। तो इसके ऊपर कंपल्सन हो जाएगा कि इसकी अंदर प्रेजेंट मेथड है जो, उसको इंप्लीमेंट करना। तो इंप्लीमेंट कर दिया उसने, क्या करा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन हाई। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे जो किसके अंदर प्रेजेंट है, हेलो इंटरफेस के अंदर, वो क्या करेगी, हाई प्रिंट करेगी। और यदि हेलो से हेलो को करेंगे तो वो क्या करेगी, हेलो प्रिंट करेगी, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा इसके इंस्टांस वेरिएबल में। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तब क्या करेगा, इंटरफेस इसको पॉइंट करेगा। हम क्या करेंगे, हेलो नाम का ऑब्जेक्ट इंटरफेस बनाया हमने, ये इंस्टांस वेरिएबल बनाया किसका, इस इंटरफेस का। उसके अंदर क्या कर दिया, इसके ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, किसके ऑब्जेक्ट को, इस इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस हेलो नाम के वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, किस मेथड को, प्रिंट, PRINT, प्रिंट मेथड को। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। बट जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो जावा को पता चल जाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर आके वो देख लेगा कि इस मेथड का मतलब क्या है, या फिर ये मेथड करना क्या चाहती है। वो ऑटोमेटिकली आके चेक कर लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, इसके अंदर प्रेजेंट मेथड को कॉल करना है बस, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन तो हमारे पास में है इंप्लीमेंटेशन क्लास में। तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंस्टांस वेरिएबल, उसके अंदर क्या करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास को ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है, जितनी भी मेथड इसके अंदर प्रेजेंट है हम सारी को एक्सेस कर सकते हैं। हमें उसकी स्पेसिफिक मेथड को वो करने की जरूरत नहीं है, क्लास की मेथड को। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटरफेस की मेथड को क्या करेंगे, कॉल कर सकेंगे। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मगर कॉन्फ़िगरेशन हाइबरनेट क्या बोलता है कि एक काम करो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के पास में सारी डिटेल है। और कॉन्फ़िगरेशन के पास में क्या है कि इसके पास में एक मेथड है जो क्या करेगी,
इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का क्या करेगी, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, और साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न कर देगी जो मेरे पास में रखी हुई है, जिसका यूज़ करके आप क्या करोगे, डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या फिर कुछ ऑपरेशन उस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल की मदद से क्या करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो एक काम करो, वो मेथड को कॉल करो, वो क्या करेगी, आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। और ऐसी मेथड जो क्या करती हो, किसी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। तो हमने क्या करा, उसके ऑब्जेक्ट की मदद से, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना ही रखा था, उसने बोला कि आप पूरी मेहनत मत करो, इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, पता करोगे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इससे तो अच्छा है कि आप क्या करो, आपने इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही लिया है, तो आप काम करो, इसी ऑब्जेक्ट की मदद से एक मेथड कॉल करो जो क्या करेगी, आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास यानी कि सेशन फैक्ट्री की इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर देगी, और साथ ही साथ में वो इन्फॉर्मेशन भी रिटर्न कर देगी, है ना। तो इनने क्या करा, रिटर्न कर दिया। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न करी है ऑब्जेक्ट के साथ साथ, उस ऑब्जेक्ट और इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इसने क्या करा, डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करा उन सेटिंग्स का यूज़ करके। और इसके अंदर जो प्रेजेंट मेथड है उसका अब हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और इसकी मेथड का यूज़ करके कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करके इसने क्या करा, स्टेबलाइज करा डेटाबेस से कनेक्शन, और क्या करा, सेशंस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया, सेशन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा सेशन। सेशन क्या होता है, सेशन इज एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन org.hibernate पैकेज। सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड अपॉन अ सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट दैट इज फैक्ट्री। यानी कि सेशन क्या होता है, कि इंटरफेस होता है जो प्रेजेंट होता है org हाइबरनेट पैकेज के अंदर। सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, डेट इज अ फैक्ट्री, जो क्या होता है, फैक्ट्री होता है। यानी कि सेशन के पास होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, हम सेशन फैक्ट्री के पास होता है सेशन के ऑब्जेक्ट, हम सेशन फैक्ट्री को रिक्वेस्ट करते हैं किसके लिए, सेशन के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। यानी कि वही मेथड होता है कि ये इंटरफेस है, और सेशन के पास में क्या होती है, एक फैक्ट्री मेथड होती है ना, जो क्या करती है, रिटर्न करती है इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, किसके, सेशन के। तो हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी सेशन फैक्ट्री के इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट को। और सेशन के अंदर क्या होता है, मेथड्स होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि डिलीट, अपडेट, रिट्रीव और क्रिएट ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, किसके बाद में, डेटाबेस के साथ में। इट ओपन द कनेक्शन सेशन विद डेटाबेस सॉफ्टवेयर थ्रू द हाइबरनेट फ्रेमवर्क, है ना। ये क्या करता है, जो सेशन होता है ये क्या करता है, डेटाबेस के साथ में क्या करता है, थ्रू हाइबरनेट फ्रेमवर्क के साथ में डेटाबेस के साथ क्या करता है, सेशन को ओपन करने का या कनेक्शन को ओपन करने का काम करता है। कौन, सेशन। सेशन ऑब्जेक्ट इज यूज टू परफॉर्म अ कर्ड ऑपरेशन, इसका यूज करते हैं कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मेथड्स प्रोवाइड करता है हमें। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, या इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस इंटरफेस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री क्या है, सेशन फैक्ट्री के अंदर प्रेजेंट है बिल्ड सेशन नाम की मेथड, उसको कॉल करना पड़ेगा। ये क्या है, फैक्ट्री मेथड है, ये रिटर्न करेगी इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे, है ना, तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे तो इसके अंदर प्रेजेंट मेथड जो क्या करेगी, हमें क्या करेगी, अलाउ करेगी डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, उस मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन इज ऑब्जेक्ट व्हेनेवर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑपरेशन देयर इज सम चेंजेस इन अ डेटाबेस। ट्रांजेक्शन एक क्या है, ट्रांजेक्शन भी एक इंटरफेस है। इसका यूज़ क्यों कब करते हैं हम, जब हमको क्या करना हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, और उस ऑपरेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द डेटाबेस टू मेक द चेंजेस दैट हैपन बिकॉज ऑफ ऑपरेशन एज अ परमानेंट बाय यूजिंग अ कमिट मेथड। यानी कि ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं हम, ये क्या करता है, डेटाबेस को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि बताता है कि टू मेक द चेंजेस, ये चेंजेस कर दो, क्योंकि हमने क्या करा है, कमिट ऑपरेशन को परफॉर्म करा, जिसकी मदद से क्या होता है कि हम परमानेंटली डेटाबेस में चेंजेस चाहते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना, इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे, और इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल में क्या करेंगे, पास करेंगे इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री मेथड का यूज़ करेंगे, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, सेशन के अंदर प्रेजेंट है। वो फैक्ट्री मेथड कौन सी है, बीइंग ट्रांजेक्शन, जो क्या करेगी, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने का काम करेगी। हम इसमें पास कर देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी सेशन हमें क्या करता है, मेथड प्रोवाइड करता है डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, वो मेथड का यूज़ करेंगे इसके अंदर। और क्या करेंगे, सपोज सेव करना है तो सेव मेथड का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को डाल देंगे जो पास कर देंगे, जिसको हमको क्या करना है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डेटा को क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है। और उसके बाद क्या कर देंगे, tx.submit, यानी कि ये ट्रांजेक्शन को कमिट कर देंगे, यानी कि जो हम सेव करना चाहते हैं उसको परमानेंटली डेटाबेस में क्या कर दो, स्टोर कर दो। अब नेक्स्ट देखेंगे क्यूरी क्या होता है। तो क्यूरी इज इंटरफेस दैट प्रेजेंट इनसाइड org हाइबरनेट पैकेज। क्यूरी क्या होता है, इंटरफेस होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है,
org हाइबरनेट पैकेज के अंदर अ क्यूरी इंस्टेंस इज ऑब्टेन बाय कॉलिंग अ सेशन डॉट क्रिएट अ क्यूरी, यानी कि क्यूरी का इंस्टेंस कब होता है, इसको कब क्रिएट कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं सेशन डॉट क्रिएट एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड को कॉल करके, है ना। उसके बाद में क्यूरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस फ्रॉम टू अप्रोच। ये क्या करता है, हमें दो अप्रोचेस प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से अप्रोच है वो, एक तो है HQL हाइबरनेट क्यूरी लैंग्वेज है, हाइबरनेट की खुद की क्यूरी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स सिमिलर टू द एसक्यूएल बट ऑपरेट्स ऑन एंटिटी क्लास। ये क्या करती है, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स प्रोवाइड करती है जो कि एसक्यूएल के सिमिलर ही होती है, मगर ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्स है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करते, हम उस एंटिटी क्लास से इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, है ना। और सेकंड अप्रोच कौन सी, नेटिव एसक्यूएल अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट विद इन हाइबरनेट। हम क्या करते हैं, हाइबरनेट के साथ में डायरेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड ऑन योर एंटिटी क्लास एंड देयर प्रॉपर्टीज, इजियर टू वर्क विद फॉर अ डेवलपर फेमिलियर विद डोमेन मॉडल। यानी कि ये क्या कहती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हमें क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एंटिटी क्लास से हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। किसकी मदद से, एसक्यूएल क्यूरी की मदद से। हमारी ये एसक्यूएल क्यूरी किस फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखी जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेटा या एंटिटी क्लास से इंटरेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी से इंटरेक्ट करते हैं। सिंपलर डेटा रिट्रीवल टास्क, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, इजियर मेंटेनेंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्टाइल। यानी कि सिंपल रिट्रीवल टास्क यदि हमें करना होगा तो क्या होगा, करने के लिए क्या करता है, इंप्रूव करता है उसकी रीडेबिलिटी को, इजियर टू मेंटेन करना भी इजी होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्टाइल में ये सारी चीज़ें होती है ना। और नेक्स्ट क्या है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, फोकस करता है कंडीशन पे एंड रिस्ट्रिक्शन पे, बेटर स्टडीड फॉर अ सिंपलर एवरीडे डेटा रिट्रीवल टास्क है। इसका यूज़ करते हैं नॉर्मल सिंपलर, हम क्या करते हैं, डेटा रिट्रीवल, डेटा को रिट्रीव करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, फोकस करता है बेसिक कंडीशंस पे और रिस्ट्रिक्शंस पे, है ना। उसके बाद क्या, यूज अ मेथड कॉल ऑन अ क्राइटेरिया इंटरफेस रिफरेंसिंग एंटिटी प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप डायरेक्टली, लेस प्रोन टू एरर एंड ऑफर अ बेटर रीडेबिलिटी। ये क्या करता है, यूज करता है मेथड्स को, है ना। ये क्राइटेरिया इंटरफेस क्या करता है, मेथड्स को यूज करता है किसके लिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिससे क्या होती है, एरर कम आती है और रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो अब हमने देख लिया कि आर्किटेक्चर क्या होता है, डायग्राम से भी समझ लिया और इंटरनल कंपोनेंट को भी समझ लिया हाइबरनेट के कि क्या क्या